जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रुपेंद्र कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं शर्मा कोचिंग क्लासेस। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब मार दीजिए, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल है। टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, शर्मा कोचिंग क्लासेस के टेलीग्राम में आपको सारे लिंक्स मिलेंगे और जो भी नए ऑफर्स होते हैं सब वहाँ पे आपको हमेशा मिलते रहेंगे। कोई भी वीडियो आपका नहीं छूटेगा, ठीक है। बता दूँ आपको मैं कि हमारी जो CGPSC की जो पेड क्लासेस थी वो चल रही थी 3,000 रुपये में, पर दीपावली ऑफर के तहत 50% ऑफ करके आपको ये 1,500 रुपये में दीपावली तक आपके लिए हम अवेलेबल करा के दे रहे हैं। पहले ये ऑफर ओनली फॉर BPL कार्ड वालों के थे, अब ये सबके लिए कॉमन कर दिया गया। सभी कोई भी इस ऑफर का लाभ ले सकता है दीपावली तक। तो अगर आप इस ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं तो दिए गए इस नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सअप करके आप हमको बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं 100%। साथ ही साथ क्या क्या दिया जाएगा, पूरा वीडियो लेक्चर, PDF नोट्स, टेस्ट सीरीज, कंप्लीट सिलेबस करा के दिया जाएगा। इसकी लिमिटेड ही सीट है। अगर आप अपना सीट बुक करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन करके इस ऑफर का लाभ उठाइए, ठीक है। चलिए आज का टेस्ट सीरीज हम चालू करते हैं। चलिए, तो जो बच्चे हमारे बस्तर का थ्योरी पार्ट 1 पार्ट 2 देखे होंगे उनके लिए टेस्ट तो बहुत आसान होगा। अब जो नहीं देखे हैं उनके लिए नया होगा, तो डिस्क्रिप्शन में उन दोनों पार्ट का मैं लिंक दे दूंगा, जाके जरूर देखिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस जनजाति की भूमियों के नाम से जाना जाता है। किसे जानते हैं जनजातियों की भूमि के नाम से? तो जाहिर सी बात है, हमने पूरा बस्तर कवर किया है तो उसका आंसर होगा बस्तर। तो बिल्कुल प्लेलिस्ट में इसमें इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके दोनों वीडियो का लिंक आप जाके जरूर देखिए, ठीक है। आगे देखेंगे आप। चलिए, आपने इसको जरूर पढ़ा होगा, निम्न में से किस जलप्रपात की तुलना नियाग्रा के जलप्रपात से की गई है या भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। तो अगर जिसने थ्योरी पोर्शन करा होगा उसके लिए तो ये बहुत ही आसान है, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं, वो ऐसे ही बना लेगा, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात है। तो बिल्कुल सही आंसर है चित्रकूट जलप्रपात, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में भी आए हुए हैं। तो CGPSC की तैयारी करने वाले बच्चे इसको बिल्कुल ध्यान दीजिए और बिल्कुल हमारे सारे कोर्स में 50% का ऑफ है, ज्वाइन कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, इस राज्य में निम्नलिखित में से किस नदी पर जगदलपुर के निकट चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। किस नदी पर चित्रकूट जलप्रपात स्थित है? इंद्रावती नदी। बिल्कुल मैंने ड्राइंग से भी समझाया है थ्योरी क्लास में, तो थ्योरी क्लास को जरूर देखिए, ठीक है। अगला, चलिए अगला देखेंगे, तीरथगढ़ जलप्रपात किस नदी पर है। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है तीरथगढ़ जलप्रपात है ना मुनगाबहरा नदी पर है ना, मुनगाबहर नदी पर है, ठीक है। इस बात को याद रखिए। ये कांगेर नदी की सहायक नदी है। किसकी? कांगेर नदी की सहायक नदी है, इस बात को भी याद रखिए, ठीक है। अगला, चलिए तीरथगढ़ जलप्रपात 2 मिनट सेट कर रहा हूं मैं। चलिए, तीरथगढ़ जलप्रपात किस जिले में है? तो बस्तर जिले के बारे में मैंने टॉपिक कराया है, तो ये तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। कहाँ है? बस्तर जिले में है। तो टेस्ट को पूरा देखिए, मैं डिटेल भी समझाऊंगा और डिटेल को कॉपी में आप नोट भी कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस जिले में है। तो हमने बस्तर जिला पूरा कवर कराया है, तो आपको बस्तर जिला तो याद ही होगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं, आप कॉपी में नोट डाउन कीजिए। इंद्रावती नदी पर स्थित है, इंद्रावती नदी पर स्थित है चित्रकूट जलप्रपात, है ना। भारत का न्यागरा भी कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात है और मौसम के अनुसार पानी का रंग भी बदलता है। तो इसको बिल्कुल नोट डाउन करके कॉपी में लिख लीजिए, सवाल पूछता है, यहां से क्वेश्चन निकलने चाहिए। चलिए, बस्तर का दशहरा कितने दिनों तक चलता है? बढ़िया क्वेश्चन है ये। बस्तर का दशहरा कितने दिनों तक चलता है? तो 75 डेज तक चलता है। बस्तर का दशहरा एक प्रकार का लोक पर्व है, इस बात को याद रखिए, सवाल पूछता भी है।
और सबसे लोकप्रिय दशहरा होता है बस्तर में। इस बात को भूलना नहीं है, आने वाला क्वेश्चन है, इसलिए मैंने पूरा बस्तर का थ्योरी करा दिया है पार्ट 1 पार्ट 2 में, फिर उसका ऑब्जेक्टिव ले रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ आए। चलिए अगला देखते हैं। चलिए, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा प्रपात चित्रकूट जलप्रपात है। आपको मैंने पढ़ा चुका है, इंद्रावती नदी पे बना, ये बात भी मैंने आपको बता दिया है। तो क्वेश्चन अगर आप टॉपिक पढ़ लेते हो तो ऑब्जेक्टिव बनाना आपके लिए आसान हो जाता है। ठीक है, रट डालिए, याद करके चलिए। चलिए, एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी कहां पर है? अब आपको एक चीज पता होना चाहिए, बिल्कुल मैंने बस्तर जिले के टॉपिक में बताया है कि बस्तर जिला में एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी है। ठीक है, इस टॉपिक को मैंने क्लियर किया है आप लोगों को। और जगदलपुर में है ये भी बताया मैंने आपको, जगदलपुर में है करके, है ना। इसमें ऑप्शन नहीं है तो इनमें से कोई नहीं आएगा। ठीक है, एक ऑप्शन छूट गया है तो इनमें से कोई नहीं आएगा, वरना अगर डी में अगर जगदलपुर होता या बस्तर होता तो आप उसको लगा लेते। ठीक है, इस चीज को भी याद रखिए, ये भी आपके एग्जाम में आता है। कॉन्सेप्ट वाइज तैयारी कीजिए, आपके सवाल नहीं छूटेंगे, ये हमारी गारंटी है। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए, एंथ्रोपोलॉजिकल ऑफ सर्वे द्वारा किस शहर में नृजातीय म्यूजियम संचालित करता है? नृजातीय म्यूजियम संचालित करता है वो है जगदलपुर। याद रखिए 1972 में इसकी स्थापना की गई थी, इस डेट को भी याद रखिए। आप थ्योरी देखिए, हमारा थ्योरी में पूरा क्लियर कराया गया है क्या होता है ना, नृजातीय म्यूजियम। बिल्कुल देखेंगे आपको समझ आएगा। चलिए अगला देखते हैं। चलिए, निम्न में से किस गुफा को स्टैगलैगमाइट गुफा कहते हैं? तो सबको पता है वो बस्तर जिले का कुटुम्बसर गुफा है। ठीक है ना, कुटुम्बसर गुफा है जहां पे स्टैगलैगमाइट प्राप्त होता है। ठीक है, अगला। चलिए, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, नृजातीय म्यूजियम किस जिले में है? किस जिले में है? देखिए, अब यहाँ पे जिला आपको नहीं दिख रहा है, आपको शहर दिख रहा है, तो शहर जगदलपुर आता है बस्तर के अधीन, तो आप वहां पे बस्तर लगा देंगे आंसर में। ऐसा नहीं है कि ऑप्शन में बस्तर जिला गायब है तो आप उसको छोड़ देंगे। और वीडियो को अंत तक देखिए, आपके लिए ही फायदेमंद है, आपके हर एग्जाम के लिए। चलिए, कुटुम्बसर गुफा किस जिले में है? अभी आपने पढ़ा है बस्तर जिले में है। तो पहले मैंने बस्तर जिले को पूरा कवर करा दिया, इसलिए ये सवाल बनाना बहुत ज्यादा आसान हो गया है। ठीक है, अगला देखेंगे आप। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुटुम्बसर गुफा का अन्वेषण किसने किया था? खोजकर्ता बोल सकते हैं। तो याद रखिए ये है प्रोफेसर शंकर तिवारी। प्रोफेसर बोलो डॉक्टर शंकर तिवारी ने 1958 में इसकी खोज की थी। डेट आप लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, आता है सवाल, पूछा जाता है, छूटना नहीं चाहिए। चलिए, इस राज्य की प्रसिद्ध कुटुम्बसर गुफा किन शैलों से निर्मित है? तो चूना पत्थर से निर्मित है। इस बात को भी याद रखिए, किसने निर्मित है? चूना पत्थर से निर्मित है। इस बात को भी याद रखेंगे, आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, अगला देखेंगे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान इस राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? राज्य की बात हो रही, छत्तीसगढ़ की बात हो रही है, तो बिल्कुल आपको लगाना है कांगेर वैली राष्ट्रीय उद्यान या कांगेर घाटी। वैली मतलब घाटी होता है, राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना की गई थी सन 1982 में। इस बात को याद रखिए, 1982 में। इसका क्षेत्रफल कितना है? 200 वर्ग किलोमीटर है। यह पूरे छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ की राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना का संरक्षण स्थान है। ठीक है, पहले इसे बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था, सबसे पहला एशिया का, पर वर्तमान में इसका अस्तित्व नहीं है। इन बातों को लिख लीजिए, है ना, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा वन वृत्त है? इनमें से पूछ रहा है ना, सबसे बड़ा है जगदलपुर वन वृत्त। ठीक है, वन ऐसे पे तो सेकंड नंबर पे आता है, पर ये इनमें से बड़ा है जगदलपुर वन वृत्त, इसको भी याद रखिए। चलिए, एशिया का प्रथम जीवमंडल राष्ट्रीय उद्यान स्थित था
कहाँ था? बस्तर में था, बता चुका हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। बायोस्फीयर बता चुका हूं, ठीक है ना। इसीलिए बताता हूं कि जिले वाइज को अगर तैयारी करेंगे तो क्वेश्चन आपके कभी नहीं छूटेंगे, आपको हर चीज अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। अगला देखेंगे आप। चलिए, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुई? अभी कुछ देर पहले मैंने आपको इसका आंसर बताया है, 1982। बिल्कुल याद कर लीजिए, 1982 इंपॉर्टेंट है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से किस जिले में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है? देखिए कैसा क्वेश्चन आता है, मैं आपकी क्वालिटी बता रहा हूं ना कि क्वेश्चन आता कैसा है। अब जिला पूछ दिया है तो जाहिर सी बात है कि बस्तर जिले के बारे में मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है, तो आपको पता है कि बस्तर पे है, तो छूटेगा नहीं एग्जाम में आपसे। चलिए, बढ़िया क्वेश्चन है ये कि छत्तीसगढ़ में काजू शोध केंद्र की स्थापना कहां पे की गई है? अगर जो बच्चा बस्तर का पूरा टॉपिक का थ्योरी देखा होगा तो उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा इसका आंसर बताना। क्या होगा इसका आंसर? बस्तर जिला, ठीक है। तो टॉपिक को समझिए और बिल्कुल इस टेस्ट सीरीज को सीरियसली लीजिए, आपके आने वाले सारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चलिए, किस जिले में कोयला का निक्षेप नहीं है? निक्षेप मतलब भंडार नहीं है। बस्तर जिले में कोयला नहीं पाया जाता, इस बात को आप याद रखिए, ठीक है। आता है कभी कभी नेगेटिव क्वेश्चन बना देता है, पता होना चाहिए। चलिए, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ी रियासत थी, 14 रियासतों में सबसे बड़ी क्या थी? बस्तर थी, भूलना नहीं है। इसलिए बस्तर जिले का पूरा टॉपिक मैंने थ्योरी पे कवर किया, पार्ट 1 पार्ट 2 में। मेरे इस डिस्क्रिप्शन के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ 2 लिंक है, क्लिक कीजिए, जाकर उसको जरूर देखिए, आपको फायदा मिलेगा। चलिए, छत्तीसगढ़ में किन जिलों के नाम और मुख्यालयों में अंतर है? उपरोक्त सभी, क्योंकि बस्तर का मुख्यालय जगदलपुर है, ठीक है। याद रखिए, बस्तर का याद रखिए, जगदलपुर है। क्या है? जगदलपुर है, इस बात को याद रखिए, बस्तर का मुख्यालय, ठीक है। अगला देखते हैं। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किस वर्ष बस्तर का विभाजन कर 2 नए जिले बनाए गए थे? बस्तर का विभाजन कर, पहला विभाजन हुआ था 1998 में, जब कांकेर और दंतेवाड़ा का 2 जिले का निर्माण हुआ था। बिल्कुल थ्योरी में क्लियर किया हूं, इसको जरूर याद कीजिए। चलिए, आ गया क्वेश्चन, बस्तर के विभाजन के बाद कौन से 2 जिले बनाए गए थे? तो कांकेर व दंतेवाड़ा, अभी बताया हूं एक क्वेश्चन पीछे, तो आपको तो याद हो जाना चाहिए। क्वेश्चन कैसे घुमा के देगा सब कुछ इसमें कवर कर दे रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, ठीक है। देखेंगे अगला क्वेश्चन। चलिए, कि बस्तर के ढालों पर पाए जाने वाली मिट्टी को क्या कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। क्या कहते हैं? टिकरा, टिकरा मिट्टी कहते हैं, ठीक है। शायद मिट्टी वाला सेक्शन छूट गया हो, पर ये यहां से याद हो जाएगा आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन। चलिए, बस्तर के पठारों में पाए जाने वाली मिट्टियों की स्थानीय नाम उच्च भूमि के क्रम में क्या होगी? मरहान, टिकरा, माल, गाभर। उच्च भूमियों में, उच्च भूमि के क्रम में, ठीक है। उच्च से निम्न में आएंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्रम, याद रखिए, क्रम याद रखिए, मिट्टी का नाम याद रखिए, ठीक है। चलिए, इसमें एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आता है कि बस्तर में मिलने वाली मिट्टियों का क्रम उत्तर से दक्षिण क्या है? उत्तर से दक्षिण सेम है, मरहान, टिकरा, बाड़ी, गाभर। यहां पे हल्का सा चेंज हुआ है ना, पर इसको भी याद रखिए, भूलना नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, जलप्रपात के बारे में तो अब आपको याद हो गया होगा, कौन सा सबसे चौड़ा जलप्रपात है? तो चित्रकूट जलप्रपात, इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है। देखिए, यहां पे ट्रिकी क्वेश्चन है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? अब यहां पे जगदलपुर का ऑप्शन तो दे रहा है, साथ में इनमें से कोई नहीं का भी ऑप्शन दे दिया है। अब आप परेशान मत होना, जिला पूछा है पर्टिकुलर, तो इनमें से कोई नहीं लगाना, क्योंकि बस्तर जिला का नाम आना चाहिए था। अगर इनमें से कोई नहीं ऑप्शन नहीं होता तो आप जगदलपुर इसमें आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि जगदलपुर बस्तर के अधीन आता है, ठीक है। यहां पे फंसा देता है एग्जाम में, ये गलती हो जाती है, पर थोड़ा ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन करा रहा हूं कि इस राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा शहर चौराहों के नगर से नाम से जाना जाता है? बिल्कुल जगदलपुर है आंसर।
राजा रुद्र प्रताप देव के द्वारा बनाया गया है, इस बात को भी याद रखिए। राजा रुद्र, है ना, रुद्र प्रताप देव के द्वारा बनाया गया है, इसको भी याद रखिए। चौराहों का शहर कहते हैं जगदलपुर को। ठीक है, थ्योरी में पूरा क्लियर किया हूं, पर यहां भी कुछ कुछ आपको डिटेल में देता जा रहा हूं ताकि आपको तैयारी मच बेटर होती जाए। चलिए इस क्वेश्चन को भी कवर करते हैं। निम्नलिखित में से किस रियासत, छत्तीसगढ़ की रियासतों के विलीनीकरण के समय बस्तर राज्य के किस शासक ने समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? है ना, विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए थे? रियासत के विलय पत्र पर तो प्रवीर चंद्र भंजदेव ने किया था। किसने किया था? प्रवीर चंद्र भंजदेव ने किया था। इस बात को रट डालिए, याद करके रखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन। चलिए, चित्रकूट इनमें से किस वर्ग में सम्मिलित है? चित्रकूट इनमें से किस वर्ग में सम्मिलित है? तो जलप्रपात की श्रेणी में सम्मिलित है। वहां पे जलप्रपात, देखिए चित्रकूट एक प्रकार का जलप्रपात ही है, आपने पढ़ा होगा। तो श्रेणी पूछेगा तो अभ्यारण्य तो नहीं हो सकता, भूमिगत गुफा तो नहीं है। आपने पढ़ा है कि सबसे चौड़ा जलप्रपात है, तो जलप्रपात की श्रेणी में आता है, दिमाग में रखिए। चलिए ये क्वेश्चन तो आप लोगों को पता होगा। छत्तीसगढ़ में चित्रधारा का मुख्य स्रोत इनमें से कौन सी नदी है? भाई इंद्रावती नदी है। इंद्रावती नदी है। इंद्रावती नदी के बारे में पूरी डिटेल दिया हूं मैं क्वेश्चन में, है ना। इसके जो आपका जो थ्योरी पार्ट है पूरा डिटेल दिया है, जाके जरूर देखिए, आपको समझ आएगा ये चीजें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तमाड़ घूमर या मयूर जलप्रपात स्थित है कहां? विनाता घाटी में। विनाता घाटी में स्थित है ना। ये याद रखिए, ये जो मैं घाटी बता रहा हूं मैं, ये बस्तर जिले के अधीन आती है ना, विनाता घाटी, है ना। तामड़ा घूमर जलप्रपात, इस चीज को याद रखिए ना। यहाँ पे दरबा घाटी आता है जहाँ पे अभ्रक मिलता है, और कांगेर घाटी में कांगेर नदी मिलता है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान मिलता है, और कुटुमसर गुफा मिलती है। डिटेल दे रहा हूं, जो बच्चे लिखना चाहते हैं कॉपी में जरूर लिख लीजिए इसको। ठीक है ना, अगला देखते हैं। चलिए, चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात स्थित है, अगर ये सवाल आता है आपके एग्जाम में तो आपको सिंबल से पता होगा कहाँ स्थित है। दंडकाय पठार में स्थित है, इस बात को तो आपको याद होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। चलिए, मगरमच्छों का नैसर्गिक अभ्यारण्य, इसको आप प्राकृतिक अभ्यारण्य भी समझ सकते हो। ठीक है ना, अगर नैसर्गिक अभ्यारण्य समझ नहीं आएगा तो प्राकृतिक अभ्यारण्य भी समझ सकते हो। मगरमच्छों का यहाँ पे संरक्षण किया जाता है। कौन सी जगह है? भैंसा दरहा, कांगेर नदी। ठीक है, तो आपको बात समझ आ गई होगी ना, भैंसा दरहा कांगेर नदी पर स्थित है। ठीक है, अगला। चलिए सिंपल क्वेश्चन है, इनमें से किस जिले में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है? तो बस्तर तो पढ़ते पढ़ते आपको अब तो याद हो चुका हो बस्तर के बारे में। ठीक है, चलिए, गुंडाधुर विश्वविद्यालय स्थित है, तो जाहिर सी बात है जगदलपुर में स्थित है ना। गुंडाधुर कृषि विश्वविद्यालय है ना वो, इस चीज को याद रखना। तो टॉपिक यहीं पे मेरा कवर होता है 40 क्वेश्चन का। 40 क्वेश्चन मैंने आपको बस्तर जिले के बारे में बता दिए, जो इससे बाहर नहीं आएंगे। और हमारी पेड कोर्सेज चालू है अभी, सारे कोर्सेज अवेलेबल है, सभी पे 50% ऑफ दे रहे हैं हम ऑल मेंबर्स को। जितने भी लोग हैं नॉट अ बीपीएल कार्ड मेंबर, सभी को। ठीक है, जल्दी से जुड़ जाइए और तैयारी को बेहतर कीजिए। 1000 रुपए में पटवारी हॉस्टल वार्डन और 1500 रुपए में आप सीजीपीएससी प्री दीपावली के ऑफर तक का आप ले सकते हो लाभ। बिल्कुल कॉल करके हमसे जुड़ जाइए। ठीक है, ओके, धन्यवाद, थैंक यू।